मैं अमृता कर्णिक MVTV समाचार में आपका स्वागत है। नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। बिजली का बिल अधिक आने से रहवासियों में फैली नाराजगी, नगर सेवक की पहल पर लोगों को मिली दिलासा। नेरुल में राबेता सोशल वेलफेयर एवं एजुकेशनल संस्था की ओर से वार्षिक कार्य गौरव समारंभ संपन्न। वार्षिका उद्यान बदहाल, टूटे हुए झूले और शेड कर रहे लोगों का स्वागत। मुजरिमों पर नजर रखने के लिए सिडको कार्य क्षेत्र में CCTV बिठाने का सिडको का निर्णय। फिर से आप सभी का स्वागत है। बढ़ते हुए जुर्मों पर नजर रखने के लिए सिडको ने अपने कार्य क्षेत्र में CCTV कैमरे बिठाने का निर्णय लिया है। सिडको कार्य क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले खारगर, कामोठा, कड़मबोली, खांदा कॉलोनी, नवीन पनवेल, पूरन धावाशेवा इन विभागों में जुर्म दिन ब दिन बढ़ रहे हैं। जुर्म कर मुजरिम कोई भी सबूत पीछे नहीं छोड़ते। इससे पुलिस को तफ्तीश करते हुए कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। इसीलिए CCTV कैमरे लगाने का पर्याय उत्तम माना जा रहा है। इस बढ़ते हुए जुर्मों पर कड़ी नजर रखने के उद्देश्य से अपने कार्य क्षेत्र में CCTV बिठाने का निर्णय सिडको ने लिया है। इसके संबंधित एक नक्शा तैयार करने के लिए सलाहकार कंपनी की नियुक्ति भी की जा चुकी है। आने वाले 6 महीनों में इस विषय में अहवाल सादर कर टेंडर मंगाकर CCTV बिठाने का काम शुरू कर दिया जाएगा। न्यूज डेस्क MVTV। नेरुल में राबेता सोशल वेलफेयर एवं एजुकेशनल संस्था की तरफ से वार्षिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। इस कार्यक्रम में विधायक अबू आजमी प्रमुख अतिथि के रूप में उपस्थित थे। पूर्व विधायक मंदाताई म्हात्रे भी खासकर उपस्थित रही। नेरुल में राबेता सोशल वेलफेयर एवं एजुकेशनल संस्था की ओर से वार्षिक कार्य गौरव समारंभ का आयोजन किया गया था। इस कार्य में प्रमुख अतिथि के रूप में अबू आजमी उपस्थित थे। पूर्व आमदार मंदाताई म्हात्रे भी इस कार्यक्रम के लिए खासकर मौजूद थी। राबेता संगठन समाजोपयोगी कार्य करने वाले नवी मुंबई के सर्व जाति, धर्म एवं प्रांत के लोगों का हर साल गौरव करती है। इस साल भी नवी मुंबई के अलग अलग क्षेत्रों में सर्वोत्तम काम करने वाले 10 व्यक्तियों को सम्मानित किया गया। इस संगठन को इस साल 7 बरस पूरे हो गए हैं। इन 10 व्यक्तियों में सुल्ताना चांद बीवी की 9वीं पीढ़ी की अनीसा शेख, इकबाल कवारे, जय नारायण झा, फारूक नाइक वड़ी, रवि बसंत पुजारी, अब्दुल रऊफ, अशोक त्रिपाठी, डॉक्टर SP शुक्ला, डॉक्टर इनफराज बोगला इनका सत्कार किया गया। इस कार्यक्रम के अवसर पर अबू आजमी जी ने देश भर में एकता का निर्माण होना चाहिए, सर्वधर्म जाति के लोग एक है, इस तरह की भावना व्यक्त की। सब मिल करके यहाँ पर जो है लोगों की मदद करने का काम कर रहे हैं। इससे अच्छा कोई काम हो ही नहीं सकता। मैं इन सबको बहुत बधाई देने आया हूँ। राबेता संगठन इस कार्यक्रम के माध्यम से लोगों में निस्वार्थ समाज कार्य करने वाले लोगों का प्रोत्साहन देने से धर्मनिरपेक्ष और उत्तम समाज की निर्मित होगी एवं इससे राष्ट्र की प्रगति होगी, ऐसा संदेश यह संगठन द्वारा दिया जा रहा है। इस संगठन ने कब्रिस्तान, कम्युनिटी सेंटर, कौम का अस्पताल, महापालिका का उर्दू विद्यालय इस तरह की मांगे की है। इस कार्यक्रम में बात करते हुए पूर्व आमदार मंदाताई म्हात्रे ने नवी मुंबई में रहने वाले नागरिक एक है, यहाँ सर्वधर्म समान है तथा यह संगठन ने की हुई कब्रिस्तान की मांग जल्द से जल्द पूरी की जाएगी। यह संगठन अच्छा काम कर रही है, ऐसा भी उन्होंने कहा। महाराष्ट्र में, दिल्ली में, दिल्ली में कुछ भी होए, मगर हमारी नवी मुंबई जो है वो आज तक कभी भी इसमें कोई भी दंगा मस्ती कुछ भी नहीं हुआ है। चाहे बम्बई में कुछ भी हो, मगर नवी मुंबई के लोग इतने शांति प्रिय हैं और इनको कुछ भी दिक्कत है तो हम उनके साथ में नहीं खड़ी। मगर हमारी नवी मुंबई में आज तक मैंने भी 25 साल यहाँ काम किया है, मगर कभी मैंने किधर भी ये नहीं देखा कि यहाँ हिंदू और मुस्लिम की लड़ाई हुई है। उल्टा मंदिर और मस्जिद में लोग खुशी से जाके चद्दर चढ़ाते हैं। मैं खुद गुरुवार को जाके पहले गोबरखाना में चद्दर चढ़ाती थी, अभी कभी बॉम्बे हॉस्पिटल साइड चला गई तो वहाँ चढ़ा देती हूँ गुरुवार अगर आ जाएगा। कोई भगवान किसी ने देखा नहीं, अल्लाह किसी ने देखा नहीं है। हम शांति से रहना चाहिए। एक मेरे प्यारे बच्चे ने कहा एजुकेशन में आप आगे आना चाहिए, बच्चों को, लड़कियों को सिखाना चाहिए, उसके लिए पर्दा नहीं रखना चाहिए। हमारी लड़कियां पढ़ेगी, हमारे लड़के पढ़ेंगे, आगे जाएंगे तो निश्चित स्वरूप से IAS बनेंगे। और ये IAS बनने के लिए आप सब बुजुर्ग लोगों ने उनको आगे जाने के लिए रास्ता खुला करके देना चाहिए। आपने इधर देखा आपका कब्रिस्तान का या मस्जिद का प्रश्न हो, मगर कभी हमने ये नहीं सोचा। मैं हमेशा जाकर यहाँ पर बताया कि आप अगर आप में हिम्मत नहीं तो मेरे साथ चलो, मैं आपके साथ आती हूँ।
हर समाज को यहाँ पर हर चीज मिलनी चाहिए। मुस्लिम भाई आए हैं मेरे, जैन भाई है, बिहार के भाई है, सबको यहाँ जब तुमने नवी मुंबई एक पैदा की है, नवी मुंबई को बनाया है, तो हर समाज को उनकी जरूरत के हिसाब से स्कूल चाहिए, मंदिर चाहिए, मस्जिद चाहिए, चर्च चाहिए, सब होना चाहिए। जब भी हम लोग डीसीएम जी अजीत पवार के पास गए, अजीत पवार जी ने उस ऑफिसर को और यहाँ के सिडको चेयरमैन दादा के उनके खुद रिश्तेदार होकर भी उनको कहा कि यहाँ के लोगों को तुमने बुलाया है, ये नवी मुंबई बनाई है, उनकी जरूरत अगर आप पूरी नहीं करोगे तो किस काम का है सिडको का यहाँ पर रहना। तो इनकी जरूरत जो है, अभी पॉपुलेशन हर समाज की बढ़ रही है, नवी मुंबई बढ़ रही है, उरट तक जा रही है, पुलवा नोड हो रहा है, द्रोणागिरी नोड हो रहा है, लोग तो आ रहे हैं, मुंबई की आबादी सब नवी मुंबई में आ रही, तो इनकी हर जरूरत पूरी होनी चाहिए। अजीम साहब मैं आपको बताना चाहती हूँ 3 प्लॉट हम लोग को मिले, खाली अभी ये अलॉटमेंट लेटर 1-2 दिन में मिल जाएगा, क्योंकि एक कमिश्नर जो थे वो अभी चार्ज लिया था 15-20 दिन का, तो वो अभी फिक्स हो गए हैं अभी जराट साहब, और जराट साहब से 2 दिन पहले मेरी बात हुई तो उन्होंने कहा कि मैं 2-3 दिन में अलॉटमेंट लेटर देता हूँ। नवी मुंबई के सभी धर्मियों का आदर करना इस संगठन का एकमात्र उद्देश्य है। इस संगठन से बहुत से अच्छे लोग जुड़े हैं। सर्वधर्मियों को एकत्रित लाने का काम इस संस्था द्वारा किया जा रहा है, ऐसा राबेता संगठन के संस्थापक अध्यक्ष अफसर इमाम ने कहा। जब मैंने स्टार्ट किया था तो हम लोग बहुत अकेला महसूस करते थे, और आज ऊपर वाले का बहुत बड़ा रहमो करम हम लोग के ऊपर में है कि काफ़ी अच्छे तादाद में पढ़ा लिखा वर्ग हम लोग के साथ में जुड़ा हुआ है, और निस्वार्थ मैं बहुत निश्चिंत हूँ कि हमसे काफ़ी अच्छे लोग जुड़े हुए हैं, और इसी तरह से कारोबार चलता रहा तो एक दिन ऐसा आएगा कि हम लोग का जो फंडामेंटल राइट्स है, अपना जो सपना है कि नवी मुंबई में जो भाईचारा उसको मेंटेन करने का, सारे जाति धर्म प्रांत के लोगों को एक स्टेज पे लेके आने का, उसमें हमको निश्चित तौर पर इसका सफलता मिलेगा। वीडियो जर्नलिस्ट अमोल कामले के साथ नरेंद्र पांडे, MVTV। नेरुल विभाग में बिजली का बिल ज्यादा वसूलने के कारण स्थानिक रहवासियों में भारी नाराजगी फैली है। इस बारे में स्थानीय नगर सेवक सुरेश शेट्टी के नेतृत्व में एक प्रतिनिधि मंडल उप अभियंता सुभाष राठौड़ से मिलकर उनसे बढ़ी हुई बिल को वापस लेने की मांग की है। अपने अपने हाथों में बिजली का बिल लेकर आंदोलन कर रहे लोग नेरुल के प्रभाग क्रमांक 71 के रहवासी है। इन लोगों का आरोप है कि विद्युत विभाग की लापरवाही बरतने हुए उन्हें ज्यादा बिल की रकम भेज दी है, और यह बिल उम्मीद के काफी अधिक है। इसलिए इन लोगों ने बढ़ी हुई रकम को वापस लेने की मांग की है। साथ ही इन लोगों ने स्थानीय नगर सेवक सुरेश शेट्टी से मिलकर उनमें इस बारे में हस्तक्षेप करने की बात की है, और इसलिए सुरेश शेट्टी ने नेरुल विभाग के उप अभियंता सुभाष राठौड़ से मिलकर उनको एक ज्ञापन सौंपा, जिसमें उन्होंने मांग की है कि बढ़ी हुई बिजली की बिल को दुरुस्त किया जाए। MSC ऑफिस में हम लोग सब निवेदन लेके गया, अपना वार्ड में सेक्टर 3 में सब घरों में जो टेंशन है, जो पहले जो 600-800 बिल आता था, अभी 2500-3000 बिल दे दिया उन्होंने, तो एक्चुअली गलत बिल दिया। उनको जो पूछा ये कैसे बिल दिया, उन्होंने माना हमारे से गलती हो गया, हमारा मीटिंग रीडिंग लेने वाले से गलती हो चुका है, मैं इसको सुधार के मैं नया बिल 2 दिन के अंदर देगा, और उन्होंने क्षमा भी मांगा जनता से, हमारे से गलती हो चुका है, ये इसके लिए मेरे को क्षमा करो। बता दें कि अगस्त महीने में बिल 2 से 2500 रुपए मिलने पर नाराज बिजली उपभोक्ताओं में भारी नाराजगी फैली हुई है। उनका मानना था कि हर महीने 500 से लेकर 800 रुपए तक बिजली का बिल मिलता था, लेकिन अगस्त महीने में बिल आधी आने के कारण उनका पूरा बजट गड़बड़ा गया है। वे क्या बिल भरे या खर्चे में लगाए। यहाँ पे कम से कम लो इनकम ग्रुप की पब्लिक है, और यहाँ पे बहुत मध्यम वर्ग के लोग हैं। यहाँ की जनता बहुत परेशान थी। कम से कम 1000 आदमी की जो राशि की बिल नगर सेवक सुरेश शेट्टी हमारे स्थानिक, इनका 2 दिन से पैराज से ये जो बिल का बाड़ी था, इसका बिल कम करने का उन्होंने पूरा आश्वासन दिया। बिल भरने का नहीं, नया बिल आएगा वो कम होके आएगा, और थोड़ा सा रेट बढ़ गया है पूरे महाराष्ट्र में, खाली नेरुल में नहीं, वो थोड़ा सा मामूली हर आदमी को बढ़ेगा, महीने का 100 रुपया, कुछ भी 100-200 बढ़ेगा, एकदम 500 का 1000 या 1500 नहीं होने लगा। वैसे इस बारे में जब MVTV की टीम उप अभियंता के कार्यालय में जानकारी लेने के लिए पहुंची तो नेरुल विभाग के उप अभियंता सुभाष राठौड़ अपनी केबिन में नहीं मिले, लेकिन जब उनके फोन पर संपर्क किया गया तो उनका कहना था कि बिजली के बिल की जिम्मेदारी जिस ठेकेदार की थी उसकी गलती के कारण इस बार बिल लोगों को अधिक आया है, और अब हम लोगों को संशोधित बिल भेजकर उनका समाधान कर रहे हैं। वीडियो जर्नलिस्ट अमोल कामले के साथ नरेंद्र पांडे, MVTV।
वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। सलोना देख के होने लगा है चर्चा शहर भर। आसमान से परी उतर के आई है इस ज़मीं पर। कला विधि, कला विधि, कला विधि, कला विधि। उभर के आई जवानी, देख के हर कोई मुझे पुकारे, आजा दिल की रानी। दुनिया सारी आज अचानक मेहरबान हुई मुझ पर। आसमान से परी उतर के आई है इस ज़मीं पर। कला विधि, कला विधि, कला विधि, कला विधि। रेडीमेड गारमेंट्स का एक्सक्लूसिव शोरूम फॉर मेल, फीमेल एंड किड्स। डिजाइनर साड़ीज, ब्राइडल वेयर, पार्टी वेयर एंड कैजुअल वेयर, रंग बिरंगे कपड़े बाबा और बेबी के लिए। कलाविधि, शॉप नंबर 49 to 51, पटेल हेरिटेज, सेक्टर 7, खारघर, नवी मुंबई। एनएमएमटी प्रशासन ने किराए में बढ़ोतरी करने का विचार किया है। डीजल के बढ़ते दामों को देखते हुए ये विचार किया गया है। तकरीबन 10 रुपए किराया बढ़ाने का विचार एनएमएमटी प्रशासन कर रही है। डीजल के दाम दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं। ऐसे में एनएमएमटी प्रशासन ने एनएमएमटी बस का किराया बढ़ाने का निर्णय लिया है। साधारण बस के मार्ग पर कम से कम 2 और ज्यादा से ज्यादा 4 रुपए और वातानुकूलित बस के किराए में कम से कम 5 रुपए और ज्यादा से ज्यादा 10 रुपए बढ़ाने का विचार एनएमएमटी प्रशासन कर रही है। सोमवार को परिवहन समिति की होने वाली बैठक में किराए में बढ़ोतरी का प्रस्ताव रखा जाने वाला है। डीजल पर चलने वाली तकरीबन 145 बस एवं 2 मिनी बस, वोल्वो की 30 वातानुकूलित बस और सीएनजी पर चलने वाली 161 बस, ऐसे कुल मिलाकर 348 बस नवी मुंबई, ठाणा तथा मुंबई इलाके में दौड़ रही है। पिछली बार एनएमएमटी ने 25 सितंबर 2012 को किराए में बढ़ोतरी की थी। साल भर में डीजल के दाम में 25 रुपए की और सीएनजी के दाम में 6 रुपए की बढ़ोतरी की गई थी। दूसरे परिवहन उपक्रम की तुलना में एनएमएमटी का भाड़ा 10 से 14% कम है, ऐसा दावा एनएमएमटी प्रशासन कर रही है। इसमें टायर, टिकट, छपाई कर्मचारियों का वेतन, इलेक्ट्रिकल सामान, वाहनों का बीमा परवाना आदि सबके लिए लगने वाला खर्चा तथा उत्पन्न दाम में महीने में 1,74,75,000 रुपयों का फर्क है। यह नुकसान कम करने के लिए किराया बढ़ाना जरूरी है, ऐसा एनएमएमटी प्रशासन का मानना है। इसलिए एनएमएमटी ने किराया बढ़ाने का निर्णय लिया है। परिवहन समिति की बैठक में इस प्रस्ताव को रखा जाएगा। अगर इस प्रस्ताव को मंजूरी मिल गई तो 1 अक्टूबर को किराए में बढ़ोतरी हो सकती है। न्यूज डेस्क MVTV। गणेश विसर्जन के बाद नवरात्रि की तैयारियां शुरू हो जाती है। खास नवरात्रि को देखते हुए बाजार में अनेकों रंग के सजाए हुए घट उपलब्ध है। नवरात्रि को अब सिर्फ कुछ दिन बाकी है। ऐसे में नवरात्रि की शहर में जोशो खरोशों के साथ तैयारियां शुरू है। नवरात्रि के मौके पर महाराष्ट्र में घट स्थापना की जाती है, तो दूसरी तरफ गुजराती बांधव गरबे का पूजन करते हैं। शुरू में साधारण रूप में मिलने वाले गरबा ने अब मॉडर्न रूप धारण किया है। अलग अलग रंग के नक्शी काम किए हुए मोती और हीरो से सजाए हुए मिट्टी के गरबे बाजार में उपलब्ध है। नवरात्रि के दिनों में भक्तगण अपने अपने परंपरा अनुसार 9 दिन घट स्थापना और गरबे की मनभावन पूजा करते हैं। नवरात्रि उत्सव को देखते हुए बाजार में अनेकों रंग के गरबे सजाए हुए हैं। आकर्षक गरबों से दुकानें सजी हुई है। बाजार में पारंपरिक रूप में मिलने वाले गरबे और घट ने मॉडर्न रूप ले लिया है। गरबे का आकार भी वही है। पहले के दिनों में गरबे को जरी के लेस लगाई जाती थी, लेकिन अब देखा जाए तो रंगी बिरंगी बिंदिया, कांचा, ब्रॉन्ज, आर्टिफिशियल फ्लावर्स, कोन वर्क से इन गरबों को खूबसूरत से सजाया जाता है। आणि आता आम्ही विकत आणायला लागलो तर आता हे तिथून आम्हाला 100 रुपयापर्यंत आम्हाला पडतात। मग आम्ही इथे 150-125 पर्यंत आम्ही देतो। आम्ही आता 80 वर्ष झाली धंदा करतो, याचा मडक्यांचा बिझनेस करतो।
आम्ही हा व्यवसाय मडक्यांचा 80 वर्ष झाले वडिलोपार्जित आहे, आजी आजोबांपासून, आणि घरी बनवतो आम्ही हे मडकी. त्याच्यानंतर पेंटिंग पण आम्ही सर्व मुलांपासून आम्ही सर्व महिला सर्व लोक सर्व घरातली माणसं करतात. आणि हा मडका आम्हाला एक 300 रुपयाला पड़तो. कटवर्क वाले गरबे, मूर्ति वाले गरबे व भरतकाम और जरी के वस्त्रों की बाजार में ज्यादा मांग है। वाशी सेक्टर 15 का क्रांति सिंह नाना पाटिल उद्यान इन दिनों बदहाल है। यहाँ मौजूद बच्चों के खेलने के झूले और लोगों के बैठने के लिए बनाया गया आश्रय टूटा हुआ है, जिससे लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। यह है वाशी सेक्टर 15 का क्रांति सिंह नाना पाटिल उद्यान। इस गेट को देखकर आपको लगेगा कि हम किसी आलीशान उद्यान में आ गए हैं, लेकिन हकीकत में ऐसा नहीं है। यहाँ केवल मेन गेट को ही चकाचक और शानदार बनाया गया है, लेकिन उद्यान के अंदर प्रवेश करते ही आपका यह भ्रम टूट जाएगा कि आप किसी आलीशान उद्यान में मौजूद है। यहाँ बच्चों के लिए लगाए गए खेलने के सामान टूटे हुए हैं, कुछ सामान टूटे हैं तो कुछ को जंग लग गया है, जो बच्चों के लिए खतरनाक साबित हो सकता है। इस उद्यान में केवल इतना ही खतरनाक सामान नहीं है, यहाँ बिजली की डिक्की भी बिना दरवाजे के मौजूद है, जो किसी भी क्षण यहाँ आने वालों के लिए मुसीबत बन सकती है। इसके अलावा मानसून के दौरान भारी बरसात से बचने के लिए इस उद्यान में एक शेड बनाया गया है, लेकिन इसकी हालत को देखकर आपको खुद रोना आ जाएगा। इसकी हालत खुद बेजार है, तो यह बरसात में आपकी क्या रक्षा करेगा। वैसे उम्मीद की जा रही है कि मनपा प्रशासन जल्द ही मेन गेट की तरह यहाँ के सामानों को भी चकाचक करेगी। वीडियो जर्नलिस्ट अमोल कामले के साथ नरेंद्र पांडे, MVTV। आज के समाचार में इतना ही। मिलते हैं अगले समाचार में, तब तक के लिए नमस्कार।